तो देखते हैं अभी क्या होगा। मुझे कुछ भी नहीं पता है कि पॉइंट्स क्या रहेंगे, मीटिंग के किस लिए बुलाया। पर मैं तो हार गया हूँ, थक गया हूँ। इतनी एक्सरसाइज मेरे से तो नहीं होती। देखो कैसे लगे मैं तो देखो मशीन चालू हो गई है। तो अब हमें बहुत ही जल्द सरसों का तेल मिलने वाला है। जय महाकाल दोस्तों, हर हर महादेव। अभी सुबह के 11 बजे और यहाँ से शुरू हो रही है हमारे नए ब्लॉग की शुरुआत। आज संडे है। संडे को हम लोगों का प्रोग्राम चलना था जिसमें वृक्षारोपण के लिए हमें घर से परमिशन लेनी थी, उत्तम नगर विधानसभा सी ब्लॉक में। तो वो प्रोग्राम अभी मेरी जब कल प्रधान जी से बात हुई तो उन्होंने बोला है कि एक बार 11:30 बजे के आसपास आप ऑफिस में आइए, आपसे बात करनी है। तो उसी के लिए मैं जा रहा हूँ। वैसे ये प्रोग्राम हम लोगों ने जो चलाना था वो मेरी पहलवान जी की जो प्लानिंग थी वो ये थी कि सुबह 9 बजे चलाएंगे ताकि ठंड में ये प्रोग्राम 11 बजे तक हम लोग चलाएं, धूप में इसे ना करें क्योंकि इस टाइम पे हीट वेव बहुत ज़्यादा है। तो ये प्लानिंग थी। लेकिन जब प्रधान जी से कल हम लोगों की बात हुई सी ब्लॉक के वेलफेयर एसोसिएशन से, तो उन्होंने कहा कि 11 बजे के आसपास आप जो है वो एक बार ऑफिस आ जाइए और देन फिर हम उसके बाद बात करते हैं। अब मुझे पता नहीं है कि क्या बात वो लोग करेंगे, किस बारे में बात करेंगे, वो तो जाके ही पता चलेगा। तो अभी 11 बजे मैं आधा घंटे तक वेलफेयर एसोसिएशन के ऑफिस पहुंच जाऊंगा। तो जो पहलवान जी हैं वो मुझे वहीं पे ही मिलेंगे, वो वहीं आस पास में ही रहते हैं। तो चलते हैं, बीच में से प्रधान जी को पिक करेंगे और फिर चलेंगे वेलफेयर एसोसिएशन के ऑफिस। तो मैं आप लोगों को सीधा ऑफिस में जाके प्रधान जी के पास मिलता हूँ। तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। और हम लोगों को प्लीज 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 हेल्प करिए अक्षय सर से मिलने की। जब मैं हेल्प करता हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको लिंक ढूंढना पड़ेगा, या हमारा तो कोई अक्षय सर से लिंक नहीं है, हम कैसे मिलवा पाएंगे। आपका शेयर, आपका कमेंट, आपका लाइक बहुत है हम लोगों के लिए। प्लीज 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 हम लोगों की मदद कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, अभी मेरी पहलवान जी से बात हुई है, बिल्कुल अभी। तो पहलवान जी का कहना है कि वो डायरेक्ट बाइक से वेलफेयर एसोसिएशन के ऑफिस पहुंच जाएंगे। तो पहलवान जी को बीच में से पिक करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट चलते हैं वेलफेयर एसोसिएशन के ऑफिस और प्रधान जी वहीं पे ही ज्वाइन करेंगे हम लोगों को। थैंक यू, बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं अभी सी ब्लॉक में प्रधान जी के ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ हूँ और जो हमने लेटर दिया था सब चीज़ रेडी है, सब चीज़ रेडी है। कल उसी की सूचना देने के लिए मैंने प्रधान जी को कॉल किया था कि कल से हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं आपकी सी ब्लॉक में। तो लेकिन प्रधान जी ने कहा कि 11:30 बजे के आसपास आप मीटिंग में आ जाएं, एक बार आपसे मिलना है। तो उसी के लिए मैं आया हुआ हूँ। तो देखते हैं अभी क्या होगा। मुझे कुछ भी नहीं पता है कि पॉइंट्स क्या रहेंगे, मीटिंग के किस लिए बुलाया। प्रधान जी आते हैं, कोशिश करूँगा कि सब लोग आप सबको वीडियोज़ दिखाऊँ उस चीज़ की, मीटिंग की, अगर प्रधान जी अलाउ करते हैं। अगर नहीं अलाउ किया तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा कि मीटिंग में क्या रहा। तो तब तक के लिए ब्लॉग पे बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय। नमस्कार प्रधान जी। भाई बात हुई हमारी। हाँ जी। यहाँ सबसे अच्छा। हमारा सेक्रेटरी कहने लगा जी पीछे भी आपने करे थे। हाँ। और उन्होंने कुछ नहीं करा। अच्छा। ये खड़ा भी खोदाओ तो बता दो। तो अब ये ऐसा ही है, कुछ होगा। देखो जी, बात ऐसी कि अभी तो कुछ भी नहीं है, या जैसे मैं पहले छोड़ के गया था ऐसा ही है बिल्कुल। एक भी कोई पेड़ लगा नहीं अभी तक। या तो कोई मेरे पीछे से आके ये काम कर देता तो भी बात है। कम से कम मेरे द्वारा उम्मीद तो है कि मैं कर दूंगा। जो भी है, जैसा भी है, बीच के ये 2 साल कैसे गए हैं। ये 2 साल का बात नहीं कर रहा। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, ये काम करोगे या बिल्कुल होएगा जी, बिल्कुल। देखो मैं आपको बताता हूँ, फाउंडेशन जो भी करती है वो काम किस तरीके से करती है, वो करती है सरकारी का उस पे काम। हमें ये काउंसलर का काम है बजट देना, पौधे देना,
काउंसलर का जो भी चिट्ठी लगेगी उसके पास बजट होगा, उसी के ही द्वारा ये काम होगा। आप परमिशन क्या चीज कभी तो आएगा कि कभी भी नहीं होगा। 2 साल के बाद इलेक्शन हुआ तो फिर क्या करना? 2 साल के बाद कहाँ भी तो 6 महीने तो टले हैं इलेक्शन, बस तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने। एक बात की शर्त लगा ले, एक बात की शर्त लगा ले, अगर 2 साल से पहले इलेक्शन हो जाएगा तो कोई तो जी उसकी एवज में कोई तो काम करेगा। यूं तो नहीं है कि काम होएगा ही नहीं। वहाँ लगेगी चिट्ठी, इसी करेगा। वहाँ लगेगी चिट्ठी। मतलब मेरा कहने का मतलब बताओ क्या है? हाँ जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि काम बिल्कुल जेन्युइनली काम होगा जी, बिल्कुल जेन्युइनली जरूर होगा ये काम। मतलब लोगों में आकर मुझे मतलब ये वो ना हो जाए, ये प्राण ऐसे करता रहता शायद यहाँ पर कोई भी नहीं जी, कोई ऐसा काम नहीं होगा। जो भी होगा, अगर नहीं भी होगा तो उसका कारण पता चलेगा कि ये काम वो किस वजह से नहीं रहा है। भैया मैं 2 साल हो गए आपको बताया कभी याद है? किस चीज का अंदर जी? मैं तो अभी तो मैं ही तो आया हूँ अभी आपके पास, अभी भी तो मैं ही आया हूँ। अब तो आप दोबारा कराने आए हो ना? हाँ जी। मेरे 2 साल पहले से आपने ये नहीं बताना कि इस कारण 2 साल आप कारण बताने की जरूरत ही नहीं है। 2 साल का तो दुनिया को पता है कारण। तो 2 साल ये कैसे गए हैं? तो नर्क गए हैं 2 साल। या तो रोटी के लाले पेड़ तो क्या लगेंगे? रोटी नहीं मिल रही लोगों को 2 साल में। तो जैसे गैस वाले आए थे ना, गैस तो लगा के जब अब कोई कपड़े आप पहन रहे हैं सुनते पेन मेरे पास नहीं। किराया कितना ना, तो ये बताते ज्यादा क्या उठा ना, तो फोन उठाया ना उठाया। ये किस चीज का क्या? ये चीज जो भी चीज जहाँ पे भी लेटर लगेगा, जहाँ से ये लेटर ट्रैवल करेगा ना, वहाँ की सारी वीडियो डलेगी। कौन कितनी देर लगा रहा है, किस वजह से काम रुका हुआ है, कौन परमिशन दे रहा है कॉलोनी में, कौन नहीं दे रहा है, सारी वीडियो डलेगी। इस बार जिसकी भी गलती होगी वो पकड़ा जाएगा। अब पकड़ा जाएगा। देखो जी, हम तो उतना ही कर सकते हैं जितना किया जा सकता है। पता तो चले ना कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। वीडियो बना तो आके भेज दे, हमारा तो हो गया काम। क्यों? देखो ये कैमरा सच में ऊपर भी लाएगा, नीचे भी ले जाएगा। जो बढ़िया काम करेगा वो ऊपर है, जो काम नहीं करेगा नीचे। हाँ क्या वही तो शायद। यहाँ पे कर दो आप जी, यहीं कर दो आप, एक स्टैंप लगा देना इसी को। ज़्यादा मजाक नहीं करो, फिर मैं फिर से पड़ोसी के नाते से ये काम कर रहा हूँ भाई। हम लोग अभी यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी दोपहर के 1:30 बजे हैं और एक्सरसाइज का पूरा नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी ये मेरे भाई लोग हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये अभी इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है कि डेमो वीडियो बन रही है। अबे डेमो वीडियो नहीं बन रही है, चलो लग जाओ एक्सरसाइज करने। डेमो वीडियो नहीं है, चलो एक्सरसाइज कर लो। तो यहाँ पे हम पूरी एक्सरसाइज करने में लगे हुए हैं भाई। पिछले 1.5 घंटे से हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखो मशीन चालू हो गई है, तो अब हमें बहुत ही जल्द सरसों का तेल मिलने वाला है। और अभी जो है एक्सरसाइज का पूरा सेशन जो है वो ख़त्म होने वाला है। देख रहे होगे आप भाइयों के चेहरों पे पसीने की धार छूट रही है। देखो अभी मैंने इन्हें बोला वीडियो में आने वाले हो, तो सब ने मुँह पहुँच लिया अभी कि यार पसीने में अच्छे नहीं लगेंगे आते हुए। तो पूरी एक्सरसाइज चल रही है भाई, और देखते हैं क्या बना के रहेंगे शरीर को ये लोग। मैं तो हार गया हूँ, थक गया हूँ। इतनी एक्सरसाइज मेरे से तो नहीं होती। देखो कैसे लगे मैं। तो दोस्तों, अगर हमें ये संसार चेंज करना है तो हम लोगों को पहले खुद चेंज होना पड़ेगा। हमें अपनी छोटी छोटी आदतों को चेंज करना पड़ेगा। आज प्रधान जी के यहाँ पर गए थे, वेलफेयर एसोसिएशन से हम लोगों को एक लेटर तो मिल चुका था जो उनके लेटर हेड पे लिखा था, लेकिन हम लोगों के लेटर हेड पे परमिशन आनी अभी बाकी थी। उसी के लिए प्रधान जी ने हम लोगों को बुलाया था, जिसकी परमिशन आज हमें मिल गई है। आज शाम को भी हम पौधों की परमिशन लेने जा सकते हैं, लेकिन शाम को परमिशन लेने जाने के पीछे ना जाने के पीछे ये कारण है कि ये जो गोस्वामी जी आपको भी एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं,
जो हमारे बिल्कुल ये वाले नहीं, ये तो नंदू भाई हैं अपने, इन्हें मत सोचना। देखो ये एकदम मोम की मूर्ति की तरह ताड़ासन कर रहे, ताड़ासन। तो ये वाले भाई देखो, भाई गोस्वामी जी, पहलवान जी जिन्हें हम कहते हैं। तो पहलवान जी को आज कहीं जाना है, इनके लिए जो प्लांटेशन का काम है वो थोड़ा बाद में है, अभी रिश्तेदारी पहले है। और भाई रिश्तेदार के अलावा कोई काम भी नहीं आएगा, तो अपनी रिश्तेदारियां निभाइए, साथ ही साथ अपने फ़र्ज़ भी निभाइए। तो इसी आशा के साथ कि अगले संडे हमें समय दे पाएंगे प्रधान जी। वैसे मैंने सुबह का समय दिया था, तो प्रधान जी का कोई काम नहीं, फ़ोन नहीं आया। कह रहे सुबह मैं तैयारी करके बैठा हुआ था, आपका फ़ोन नहीं आया। इन्हें नहीं पता था 11 साढ़े 11 बजे की प्रधान जी से मीटिंग है। तो मेरे को भी लगा गोस्वामी जी को देखते हैं पहले के उनका फ़ोन आता है कि नहीं आता 9 बजे। तो एकदम बढ़िया तरीके से मुझे इंतज़ार करवाया भाई ने, उनके उसके लिए हार्दिक धन्यवाद पहलवान जी। तो ये एक्सरसाइज सेशन हम लोगों का है, हंसी मजाक चलती रहती है, लेकिन कभी भी हमारी आदतें गलत ना हो, इन चीज़ों का ध्यान रखें। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगी पॉलीथीन्स को रोकने के लिए। जितनी कर सकते हैं सिर्फ उतनी कीजिए, प्लीज़ उतनी कीजिए जितनी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। थोड़ी सी एक्सरसाइज मेरी भी बची है अभी, उस एक्सरसाइज को ख़त्म करके फिर दोबारा आप लोगों से मिलता हूँ जब यहाँ से निकलूँगा। तब तक के लिए बाकी ऑफिस की पूरी सफाई हुई है। ओनली क्रेडिट गोज टू मेरे बहुत प्यारे मित्र, मेरे बहुत प्यारे भाई नरेंद्र भाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है भाई इन लोगों ने। अब नरेंद्र भाई ने अपनी जगह का जहाँ पे वो रहते हैं, हमें भी संसार का इसी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल भी उसमें कम से कम जितनी क्षमता हमारी है उतनी तो हम कर ही दे। तो तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से। प्लीज़ मेरी इस वार्तालाप को कि हम अक्षय सर से मिलना चाहते हैं उन तक पहुँचा दीजिए। आपका सदा आभारी रहूँगा। इसी आशा के साथ आपसे अभी जाने की इजाज़त चाहता हूँ। दोबारा आप लोगों से ज़रूर आकर मिलूँगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, अभी शाम के 4 बजे है और हम लोग यहाँ पर अपने ऑफिस पे हैं और हम लोगों का एक्सरसाइज का और जो है बाकी डिस्कशन का प्रधान जी से जो काम थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। हम लोगों के प्लांटेशन का दूसरा लेटर भी हम लोगों को मिल चुका है जिसमें हमने परमिशन मांगी थी, और एक लेटर हम लोगों को मिल चुका है जिसमें उन्होंने हमें परमिशन दी है। तो ये दोनों लेटर साइन होकर हम लोगों के पास आ गए हैं। इसी लेटर को लेने के लिए प्रधान जी से आज मीटिंग थी। दूसरी चीज़ के गोस्वामी जी को आज बहुत अर्जेंटली कहीं पर जाना है अपने किसी काम से, तो इस वजह से वो नहीं जा पाएंगे वृक्षारोपण के लिए। और शाम को मैं सोच रहा था अकेले जाने की, लेकिन निकलने से पहले मैंने दिशांत जी को, जो सोलर पैनल के लिए हम लोगों का देख रहे हैं, जिनकी कंपनी के साथ हम लोग डील कर रहे हैं, उनसे बात हुई। तो उन्होंने हम लोगों को कुछ समस्याएं हैं जो फिजिकली ही मिलकर ठीक की जा सकती हैं, जो फिजिकली मिलकर ही जानी जा सकती हैं। वो मैं कल मीटिंग में आप लोगों को पॉइंट्स बताऊंगा कौन से हैं जिनके लिए हम लोगों को मिलना पड़ा। तो कल की हम लोगों की एक मीटिंग है, अभी उसका टाइम फिक्स नहीं हुआ है। 1 घंटे बाद दिशांत जी से मेरी दोबारा बात होगी, जिसमें हो सकता है मीटिंग की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन कितना एरिया कवर होता है, क्या क्या चीज़ें किस किस नाम से, किस किस उससे, जो उन्होंने मुझे रेट लिस्ट भेजी है वो बड़ी अलग सेपरेट मुझे नाम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि जिस टाइम पे पैनल्स लगते हैं तो उनकी पोजीशंस क्या है और वो क्या रोल अदा करते हैं। तो इसके लिए मुझे एक प्लांट देखना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा, उसी के लिए हम लोग मिलने जा रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि युद्ध में उतरने से पहले हमें अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। बस उसी तैयारी की दिशा में ये मीटिंग भी एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। और अगले संडे को या फिर बीच में मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बीच में भी कवर करूँगा परमिशंस को। अगले संडे से तो डेफिनेटली हम लोग ये दोनों ही प्लान, सोलर का और प्लांटेशन का शुरू करने वाले हैं। एक घर में अगर हम प्लांटेशन की परमिशन के लिए चले जाते हैं तो दोबारा उसे कवर करना बहुत ही कठिन हो जाता है, समस्याएं भी होती हैं। तो मैं चाहता हूं कि जिस टाइम पे हम एक चीज़ लेके ही जा रहे हैं तो दूसरी चीज़ पे भी समस्या का समाधान लेके चले, तो उसी के लिए ये मीटिंग है। तो प्लीज़ हम लोगों को सपोर्ट करें। समय लगता है सब चीज़ों में, 2 संडे निकल गए हैं, मीटिंग्स चल रही हैं, लेकिन यही परिस्थितियां हैं मेरे भाइयों। अभी जाने की इजाज़त चाहता हूँ। प्लीज़ इन परिस्थितियों को बदल दीजिए जो असंभव सी लग रही हैं बदलने के लिए। मैं इन्हें असंभव क्यों कहता हूँ मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगा। अभी निकलता हूँ घर के लिए। थैंक यू सो मच। हमें अक्षय सर से मिलवा दीजिए प्लीज़ हम लोगों को अक्षय सर से मिला दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।